कल सुबह मैं गायत्री को लेकर कुलदेवी के मंदिर जाऊंगा, देवी को सिंदूर चढ़ाने, माँ का आशीर्वाद लेने। माँ का अपमान नहीं होने देंगे हम, जान ले लेंगे। ने ठाकुर होते हुए एक लड़की पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? इसे मर्दानगी कहते हो तुम? याद रखना, मेरी सलोनी का खून बहाने वाले एक एक जानवर को अगर मैंने सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी मन्नू भाभी नहीं। चलो। अरे चाचा, बुज़दिल, थू। सलोनी बेटा, ठीक तो है ना? चल, उठ बेटा। सलोनी चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी चोट की फिक्र मत करो, इस खुशी के सामने मेरी चोट तो कुछ भी नहीं है। कम से कम आज के दिन तो इन आंसुओं को अपने आंखों में मत आने दीजिए बुआ सा। नए जीवन की बहुत बहुत बधाई। जीते रहो। चलें? सलोनी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों लाडो, घर क्यों नहीं आ सकती तू? देवरानी साहब, सलोनी को घर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि सलोनी को अपने ससुराल देर से नहीं जाना चाहिए, वरना वो लोग बुरा मान जाएंगे। वैसे भी वो इस शादी के खिलाफ है। आप लोग चलिए, मैं सलोनी को घर छोड़ कर आता हूँ। ना बेटा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मैं सलोनी को लेके जाती हूँ। आओ बेटा। चलें? घर के मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे क्या? चलिए बाईसा, आइए। सलोनी, ये चोट? चोट पर से तो ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि जंग जीत कर आई हो या हार कर। जिनके इरादे नेक हो, कोई माई का लाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन पूजा भी हो गई और नए जोड़े को देवी माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। आप लोगों के लिए देवी माँ का प्रसाद लाई। लो। ये काकी सा है और ये मन्नो भाभी है। खम्मा घर, लीजिए प्रसाद। थारी धऊ में देवी माँ के प्रसाद से ऐसी क्या नाराजगी समधिन जी? और वैसे भी परिवार में बड़ी होने के नाते कम से कम इन बच्चों के सामने तो प्रसाद का अपमान मत कीजिए। ले लीजिए, अरे लीजिए ना।
सलोनी को ये चोट कैसे लगी? मंदिर में बिरादरी के कुछ लोग घुस आए। उन्हें लगा हम कोई पाप करने जा रहे हैं और उनमें से किसी एक ने अपना गुस्सा इस तरह निकाला। आप पहचानते हो उन्हें? कौन थे वो? मैं उन्हें... जाने दीजिए जवाई साहब, आप सलोनी को अंदर आराम करने ले जाइए। मैं भी अपने फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। डॉक्टर को दिखा चुके हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ब्रजेश जी, शायद आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन सच तो ये है कि जब अपने साथ नहीं देते ना, तो गैरों की हिम्मत बढ़ जाती है। कितने अफसोस की बात है कि ब्रजेश सिंह जी की बहू होने के बावजूद किसी ने सलोनी पर हमला किया। अगर आप और नाहर बनना साथ होते तो किसी की मजाल थी जो सलोनी पे हाथ उठाए। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। खम्मा खाई। बहुत चोट लगी है ना, तकलीफ हो रही होगी। क्या जरूरत है तुम्हें पूजा के लिए जाने की? जानती थी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। बाकी सब थे ना, एक तुम नहीं होती तो क्या हो जाता? तो ये चोट... मुझे तो जाना ही था, मगर आप उस वक्त मेरे साथ खड़े रहते तो ये चोट मेरी बजाय उनके माथे पर होती, जो बुआ सा की शादी को गलत कहकर हमें पूजा करने से रोक रहे थे। नहीं, मैं आपको दोष नहीं देती, मगर सच का मैं आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। रुक जाइए पापा। मंदिर में तो सलोनी दी ने बड़ी बड़ी बातें करके हम सबको चुप करा दिया था, लेकिन मैं इन्हें अपने घर में अंदर नहीं आने दूंगा, खास तौर पे इसको। तुम भूल रहे हो समर, ये घर मेरा है ना। तो इसके बनाने में तुमने एक कौड़ी की भी मदद की है और ना ही ये घर मैंने अभी तक तुम्हारे नाम किया। इसलिए अपने घर का हर फैसला मैं ही लूंगा। इस घर में किसी आने की इजाजत है, किसी नहीं, ये मेरे अलावा कोई तय नहीं करेगा, कम से कम तुम तो नहीं। ये आपके बेटे हैं पापा जी। मैंने कब इनकार किया है बहू? लेकिन मेरा बेटा जिन्हें घर में आने से रोक रहा है वो मेरी बहन और बहनोई है। तुम लोग झूठी शान और जिद में आकर इंसानी रिश्तों से मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन भगवान ने मुझे इतना कड़ा दिल नहीं दिया। आपका फैसला आपको मुबारक हो। नहीं रहना मुझे इस घर, मैं ही चला जाऊं। ठाकुर साहब, रोक लीजिए भैया को। मेरी वजह से अपना परिवार मत टूटने दीजिए। जी भाई साहब, आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक नया रिश्ता मिला है, लेकिन इन रिश्तों को तोड़कर मैं अपना घर कैसे बसा सकती हूँ? अगर समर चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गायत्री भाई साहब, आप इस घर में तब से हैं जब समर पैदा भी नहीं हुआ था, बल्कि मैं ये कहूं कि जब मैं इस घर में ब्याह कराई थी तो आपने भी मेरा स्वागत किया था। इसलिए इस घर पर हम सबसे कहीं ज्यादा आपका हक है। समर के गुस्से को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो समर? कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा, लेकिन एक मिनट यहां नहीं रुकूंगा। बार बार पापा कह रहे कि ये घर उनका है, जब मैं कुछ लगता ही नहीं उनका तो यहां रुको क्यों? पापा जी का क्या है, बहन के प्यार में सारी दुनिया को भुला बैठे हैं। लेकिन एक बात सुन लो समर, इस घर से जाने के बाद अगर तुम सड़क पर भी रहे ना
तो लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे। लोग कहेंगे कि बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर बेटा चला गया। समर, पापा जी को तुम्हारी कदर नहीं है, लेकिन तुम्हें तो बेटा होने का फर्ज निभाना है ना। कैसा बेटा कावेरी? अब उस ड्राइवर को ही बेटे और दामाद का फर्ज पूरा कर दे दो। यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम समर। अरे ये धनंजय का बच्चा तो यही चाहता है। मैं तुम्हें ये लिख कर दे सकती हूँ, ये ड्राइवर और बुआ साहब पापा जी की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, जो तुम्हारे पुरखों की है और पापा जी के बाद तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुम यहाँ से चले गए ना समर, तो उनके लिए ये रास्ता और भी आसान हो जाए। एक और बात बताऊं समर, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सलोनी दी के इशारे पर हो रहा है। आई एम श्योर वो भी इस प्रॉपर्टी को हथियाने के प्लान बनाकर बैठी है। तुम यही देखने आए हो ना कि मैं यहां से जा रहा हूं या नहीं? आप मेरी और गायत्री जी की वजह से घर मत छोड़िए प्लीज। आप इस घर के बेटे हैं, आपके माता पिता को जरूरत है आपकी। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं गायत्री जी को यहां से ले जाऊंगा। जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो बुआ साहब को यहाँ से ले जाकर। चलो, एक टेंशन तो दूर हुई। कम से कम घर जमाई बनने की बात तो नहीं कह के गया। थोड़े दिन और जहर का घुट पीना है तो पी लेंगे। लेकिन कावेरी, लेकिन कुछ नहीं समझ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये लीजिए गायत्री बाई साहब, ये लीजिए। ये लीजिए, आप इसे हम दोनों का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। आशीर्वाद तो आपने दे दिया ठाकुराइन जी, अब इसकी क्या जरूरत है? इसे लेने से तो आप मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब आप इस घर के दामाद हो चुके हैं। लीजिए। जैसा आप कहें। आप दोनों से एक प्रार्थना है, जब तक मेरे रहने का इंतजाम नहीं होता, गायत्री जी को आप अपने पास ही रखिए। जैसे इंतजाम होगा मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रह सकते हो। शुक्रिया ठाकुर साहब, लेकिन मैं यहाँ रहकर इस घर में और शांति नहीं लाना चाहता। मुझे उम्मीद है आप मेरे मना करने पर बुरा नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ। अब मैं चलता हूँ। अरे अब ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? गायत्री बाई साहब, आप इन्हें अंदर ले जाइए। जाइए। अंबिका, जिस प्यार और समझदारी से तुमने गायत्री के रिश्ते को अपना लिया है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुम पर आज। सुना था आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं, मगर तुम्हारे आंसुओं ने आज मुझे ये कदम उठाने की हिम्मत दी है। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैरों को हाथ लगाकर मुझे नर्क में भेजेंगे क्या? माँ का कहना ना माना तो मुझे नर्क मिलेगा। कोई सपना तो नहीं है ना? मैं समझ सकता हूँ, ये सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, सब कुछ आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। बरसों अंधेरे में रहने के बाद खुली रोशनी में आंखें खोलना आसान नहीं होता। जब तक
आप अपने इस जीवन के बदलाव को मन से स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं इंतजार करूंगा। अब तो जिंदगी भर का साथ है, किस बात की जल्दी? महंगाई और कड़की के जमाने में एक सस्ता ड्राइवर मिला था, वो भी हाथ से गया। मैंने कहा था ना आपसे काकी साहब कि छोटी सलाई लीजिए कि भोली सूरत पे धोखा मत खाइएगा। अरे बड़ी चालाक है वो, क्या थप्पड़ मारा आपके गाल पे। अब मेरा मतलब है मुझे भी, हम दोनों को सारे किए कराए पर पानी फेर। अरे क्या सोचा था और क्या हो गया। अब ये तो थप्पड़ खाने जैसी बात हुई ना काकी साहब। जले पर नमक छिड़कने में आपको बड़ा मजा आता है ना कुंवर साहब? नहीं काकी साहब, मैं तो आप ही की टीम में हूँ। मजा आएगा, मुझे तो पूरी हमदर्दी है आपके साथ। जो भी हुआ ना उसके लिए मैं। अब आप चुप रहेंगे, हमें कुछ सोचने का मौका देंगे कि आगे हमें क्या करना है? जरूर सोचिए काकी साहब, लेकिन इस बार कुछ बढ़िया सा सोचिएगा। वो क्या है ना, आसपास हलचल होती रहनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। कुछ तो चटपटा चलते रहना चाहिए ना। आपकी गाड़ी तो एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो 2 दिन में थक गई। पता नहीं बेचारी अदिति कैसे निभा रही है आपके साथ। आपकी बातें काकी साहब, मजा आ जाता है। अरे आपके आने से इस घर में रौनक आ गई है। बस बस एक शब्द और नहीं, हमें सोचने दीजिए। बेवक्त आने के लिए माफी चाहती हूँ ब्रिजेश जी, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ और वो भी मनु भाभी के साथ? इस बात का जवाब भी मैं दूंगी ब्रिजेश जी, लेकिन उससे पहले जरा काकी साहब को बुलवा दीजिए। सलोनी पर हुए हमले के बारे में इंस्पेक्टर साहब को बातचीत करनी है उनसे। जल्दी सोचिए ना काकी साहब, कितना टाइम लगाएंगे आप? काकी साहब, वो पुलिस आई है, मनु भाभी पुलिस को लेकर आई है, कह रही है कि सलोनी के चोट के लिए आपसे इंक्वायरी करेंगे। आप जल्दी आइए प्लीज। बताइए, आप काकी से आ गई हैं। सलोनी पर अटैक का काकी साहब से क्या लेना देना है? पुलिस उन्हें इंटेरोगेट क्यों करना चाहती? ये बात काकी साहब अच्छी तरह से जानती है। मंदिर में जिन लोगों ने पूजा रोकने की कोशिश की, उन्हें हमारी शिकायत पर इंस्पेक्टर साहब ने अरेस्ट किया। उन्हीं में से एक महाराज सिंह भी हैं। बहुत बहादुरी दिखा रहे थे ना, लेकिन पुलिस के सामने उनकी जबान खुल गई। और महाराज सिंह ने ही बताया
कि मंदिर में जाके पूजा रोकने और सलोनी को चोट पहुंचाने का हुक्म उन्हें आपकी काकीसा ने ही दिया था। इंस्पेक्टर साहब, अब आपके सामने गुनहगार भी है और शिकार भी। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए। सलोनी बेटा, बता दे इन्हें कि वहां क्या क्या हुआ, क्योंकि काकीसा और महाराज सिंह पे केस करने के लिए तेरा बयान बहुत जरूरी है। डरने की जरूरत नहीं है। आज तेरी जबान से निकला हर एक शब्द खून के हर उस कतरे का हिसाब लेगा जो तूने मंदिर में चढ़ाया है। सलोनी, डर मत, जवाब दे। आपसे किसने कह दिया मन्नू भाभी कि मुझ पर हमला हुआ था? मैं तो मंदिर के सीढ़ियों से गिर गई थी।